End modification enzyme. End modification enzyme make change to the end of the DNA molecule. DNA molecule के end पे change होगा. एक एंजाइम है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफरेज. इट इज अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ये क्या है? टेम्पलेट पे डिपेंड नहीं करता ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है. Because it is able to synthesize a new DNA polynucleotide without base pairing of the incoming nucleotide to an existing strand of DNA RNA. ये इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि इसको नीड ही नहीं है टेम्पलेट की सिंथेसाइज करने के लिए नया डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड को. This enzyme is used for formation of a cohesive end. यह कैसा है, क्या फॉर्मेशन करता है? कोहेसिव इंड फॉर्मेशन करता है बाय होमोपॉलीमर टेलिंग. A homopolymer is simply a polymer in which all the subunit are the same. होमोपॉलीमर एक पॉलीमर है जिसमें जितने भी सब यूनिट्स हैं वो कैसे हैं? आपके सेम है, तभी तो होमो नाम दिया गया. Enzyme terminal deoxynucleotide transferase catalyzes the addition of a series of nucleotide on to the 3' OH termini of double-stranded DNA molecule. जो ये एंजाइम है वो ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को कहाँ पे? 3' OH एंड पे डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल के. If this reaction is carried out in the presence of just one type of deoxynucleotide, a homopolymer tail is produced. जब ये रिएक्शन कैरी आउट होता है किसके प्रेजेंस में? सिर्फ एक ही टाइप के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के, तो क्या प्रोड्यूस होता है? आपका होमोपॉलीमर टेल प्रोड्यूस होता है. जैसे ये आपका सीक्वेंस हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल हो गया. अब टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज आएगा एंजाइम जो क्या ऐड कर रहा है यहाँ पे? साइटोसिन को. अब 3' पे ऐड कर रहा है, ये देखिए होमोपॉलीमर टेल ऐड किया, यहाँ भी होमोपॉलीमर टेल ऐड किया. अब दूसरा एंजाइम हो गया एल्कलाइन फॉस्फेटेज. एल्कलाइन फॉस्फेटेज ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग ई कोलाई एंड काल्फ इंटेस्टाइनल टिश्यूज. तो जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ आपका? एक तो ई कोलाई से एंड काल्फ इंटेस्टाइनल टिश्यू से. ये काम क्या करता है? ये काम करता है रिमूव करता है फॉस्फेट को. कहाँ से? फिफ्थ एंड से डीएनए मॉलिक्यूल के. विच प्रिवेंट दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम बीइंग लाइगेटेड टू वन अनदर. और यह रिमूव करके क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है कि वो मॉलिक्यूल फ्रॉम बीइंग लाइगेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे से लाइगेट ना कर पाए, जुड़ ना पाए. बैक्टीरियल एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज मोर स्टेबल बट लेस एक्टिव देन द काल्फ इंटेस्टाइनल एल्कलाइन फॉस्फेटेज. तो जो इन दोनों टिश्यूज और ये बैक्टीरिया से निकाला गया एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो बैक्टीरियल एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो कैसा है? ज़्यादा स्टेबल है बट लेस एक्टिव. स्टेबल ज़्यादा है तो एक्टिविटी कम है उसकी काल्फ इंटेस्टाइनल एल्कलाइन फॉस्फेटेज से. जैसे यहाँ पे आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है. अब एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है? फिफ्थ एंड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है. फिफ्थ एंड का है, ये फिफ्थ एंड हो गया, ये फिफ्थ एंड. यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके क्या ऐड कर दिया? आपका हाइड्रोक्साइड OH. अब T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज. T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज ऑब्टेन फ्रॉम ई कोलाई. ये भी ई कोलाई से निकला सेल इन्फेक्टेड विथ T4 फेज. T4 polynucleotide kinase obtained from E. coli cell infected with T4 phage. जो E. coli cells हैं जब वो T4 phages के साथ इन्फेक्टेड है तब ये एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है T4 polynucleotide kinase. ये परफॉर्म करता है, क्या काम करता है? रिवर्स रिएक्शन
टू एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का अपोजिट काम कर रहा है, क्या कर रहा है ये, वो रिमूव कर रहा था तो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है फिफ्थ एंड पे फॉस्फेट। ये यूज होता है किस चीज़ के लिए, एंड लेबलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जब डीएनए मॉलिक्यूल लेबल करना होता है तो ये यूज होता है आपका T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। जैसे यहाँ पे अब ये आपका स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, यहाँ पे फिफ्थ पे OH ग्रुप है, अब इसको लेबल्ड कर दिया, फॉस्फेट ऐड कर दिया, किसकी हेल्प से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज यूटिलाइज टू टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें दो टाइप का रिएक्शन होता है, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्सचेंज रिएक्शन। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज ट्रांसफर द गामा फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू द फिफ्थ एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, ये जो एंजाइम है वो ट्रांसफर कर रहा है गामा फॉस्फेट को ATP से टू द फिफ्थ एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है अल्फा बीटा गामा ATP का, तो यहाँ से फॉस्फेट को हटा करके कहाँ पे ऐड कर रहा है, फिफ्थ एंड पे ऐड कर रहा है। इन द एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, टारगेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड दैट हैज अ फिफ्थ फॉस्फेट इज इनक्यूबेटेड विथ एन एक्सेस ऑफ ADP। अब जो टारगेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिससे फिफ्थ फॉस्फेट इनक्यूबेट करता है एक्सेस ऑफ ADP के साथ, इन दिस सिचुएशन polynucleotide kinase first transfer the phosphate from the polynucleotide onto an ADP, forming ATP and leaving the dephosphorylated target. Polynucleotide kinase then perform a forward reaction, transfer a phosphate from ATP on the target polynucleotide. जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि जब स्ट्रैंड में फिफ्थ पे OH ग्रुप है, देन क्या कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉस्फेट को डालकर रिमूव करके फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दे रहा है OH को रिमूव करके। और एक्सचेंज रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले जो आपका स्ट्रैंड है उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, पहले जब ये एंजाइम काम कर रहा है तो ये ADP से ATP बना दे रहा है, मतलब फॉस्फेट को रिमूव कर रहा है यहाँ पे। देन जब OH ग्रुप आ जा रहा है यहाँ पे फिफ्थ प्राइम एंड पे, देन फिर से एंजाइम वर्क करेगा और यहाँ पे ATP के गामा पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके इस फिफ्थ प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा।